नमस्कार। आज हम बात करेंगे व्यापार से संबंधित। व्यापार आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है बहुत बार आपके हाथ में रेखाएं नहीं हैं, कुछ अच्छे साइन नहीं है, फिर भी हम उस कार्य को करते हैं और बाद में कुछ लॉसेस हो जाते हैं और फिर पता चलता है हम परेशान होते हैं। तो देखिए, अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा है कि आपके हाथ में कुछ नेगेटिव साइन है, तो हम उसके कुछ उपाय कर सकते हैं, है ना। अब उपाय करेंगे तो पता चलता है जो कुछ नेगेटिविटी है तो वो कम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है अपने पाम में कि हमें व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है, ये आपकी हथेली है और अगर इसमें एक अच्छी सी बिजनेस लाइन है, समझ रहे हो, बिजनेस लाइन, ये देखिए इस तरह लंबी सी, ये देखिए, ये अगर आपकी व्यापार की रेखा है, पहली बात हथेली में ये चेक करना है। और दूसरी बात ये है कि पता चला चली फिर टूट गई, चली टूट गई, और कहीं इस पर मान लीजिए नेगेटिव साइन आ गया कि कोई क्रॉस आ गया, कोई तिल आ गया, कोई आइलैंड बन गया, ये क्या है, सारे नेगेटिव साइन है। तो ये आपको व्यापार की रेखा उतने अच्छे फल नहीं देगी जो मिलने चाहिए। अगर नहीं है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर है और उस पर ये सारे नेगेटिव साइन है तो वो आपके माइनस है। ये तो हो गई आपकी व्यापार की रेखा। अब एक दूसरी बात, ये आपकी कनिष्ठा उंगली है ना, ये अगर आपके पहले देखिए इस लाइन तक जा रही है, खूब लंबाई लिए हुए है और बिल्कुल सीधी है, बहुत बढ़िया, तो ये क्या है, आपका व्यापार में बहुत सहयोग करेगी। कनिष्का उंगली का बड़ा रोल है। और साथ में आप देखिए, ये जो आपका बुध पर्वत है, ये आपका बुध पर्वत है, ये भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए। और साथ में ये देखो, इस तरीके से खड़ी खड़ी अगर आपकी रेखाएं हैं तो ये क्या, धनार्जन के लिए, धन अर्जन करोगे, आपका अच्छा व्यापार चलेगा अगर, तो आपको धन भी तो आएगा। तो अगर ये रेखाएं हैं तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और एक दूसरी बात, ये कनिष्ठा उंगली है, अगर इसका झुकाव देखिए आपकी इधर, ये सन की जो उंगली है ना, इसकी तरफ झुकाव है, इस तरीके से झुकी है, इधर नहीं झुकी हुई है, इधर की तरफ झुकी हुई है, तो आप अंतरराष्ट्रीय आप व्यापार करने में बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो हमारा देखा जाए तो कनिष्ठा उंगली का बहुत अधिक रोल है। पहली बात तो आपको ये अच्छे से समझना चाहिए, ये उंगली की लंबाई लिए होना चाहिए, और दूसरी बात ये आपकी काफी अच्छे इधर झुकाव है, तो बहुत प्लस पॉइंट है। एक तो ये बात हो गई। अब अपन लोग देखेंगे सबसे अच्छी बात क्या है, एक भाग्य रेखा लंबाई लिए हुए, और अगर ये इसको टच कर रही है, बहुत बढ़िया। भाग्य रेखा पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, यानी कोई क्रॉस, कोई तिल, कोई आइलैंड, ये सब क्या है, नेगेटिव साइन है। तो ये हमारी जो रेखाएं होती है ना, इनको भी ये सब कुछ बेकार कर देते, इनके फल जो है वो कम हो जाते हैं। मेन मुद्दा है ये। तो हमारा क्या है, अगर हम व्यापार करना चाह रहे हैं तो हमको कुछ चीजें चेक करनी चाहिए। अब आती है बुद्धि की बात। आप व्यापार करोगे तो बुद्धि भी तो बढ़िया होनी चाहिए। तो आप देखिए, इसके लिए हमारी मस्तिष्क रेखा इस तरीके से खूब अच्छी लंबाई लिए हुई है, और आप देख रहे हो इसमें कोई भी नहीं, बिल्कुल अच्छी सी लंबाई लिए हुई है, कोई नेगेटिव साइन नहीं। तो इसके हमारे बड़े पॉजिटिव असर पड़ते हैं, मतलब बहुत अच्छा फल देंगे। बुद्धि अगर अच्छी है तो आप बढ़िया सा व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार के लिए दिमाग चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी कम पढ़ा लिखा हुआ होता है, लेकिन उसकी बुद्धि शार्प होती है। जरूरी नहीं है बहुत पढ़ाई करने वाला बहुत शार्प बुद्धि वाला बंदा हो, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत बार लेबोरियस होते हैं, काम किया और पता चला ज्यादा पढ़ाई करी और हम सक्सेसफुल हो गए। लेकिन बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति की बुद्धि बड़ी तेज होती है, पढ़ाई नहीं भी की पर वो व्यापार में बहुत चतुर होता है, तो वो चीज आपको जरूर देखनी चाहिए। तो आपने देखा कि हमारे बिजनेस की छोटी छोटी चीजें हमने आपको बताया। अगर आपका देखिए फिश का साइन है यहाँ पर सन पर, आपके लिए ये भी बड़ा पॉजिटिव साइन है। ये भी हमें बड़ा व्यापार में बाहर से बहुत कुछ दिलाता है। अगर बाहर व्यापार कर रहे हो तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है आपको बिजनेस में। तो अगर फिश का साइन भी देखिए इस तरीके से बना होना चाहिए, तो ये बड़ा अच्छा साइन माना जाता है। अब हम लोग आते हैं कि हमको और क्या करना चाहिए, कि अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम है तो हमें क्या चीज करें ऐसा कि व्यापार हमारा अच्छा हो। देखिए, अब एक छोटी छोटी सी चीज है, जैसे हम एक मंत्र करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रो सह बुद्धाय नमः, इसको 108 बार आप करिए, एक माला, बड़ा अच्छा, बुध वाले दिन कीजिए।
यानी गणपति के दिन कीजिए, ओम गंग गणपते नमः, ये भी आप कर सकते हो। छोटा है, कुछ बड़ा भी कर सकते हैं अगर आपको करना आता है तो। अगर नहीं आता है तो ओम गंग गणपति नमः भी बोल सकते हैं 108 बार। वो भी नहीं कर सकते तो 11 बार तो बोल ही सकते। ये तो हम आपको उपाय बता रहे हैं कि अगर आपके कुछ नेगेटिव साइन है तो आप उन्हें कैसे अपने पक्ष में कर सकते हो, उस चीज को हमें समझना चाहिए। तो अब क्या करोगे, कुछ उपाय है। जैसे क्या है, आप पंडितों को हरी चीज दीजिए, हरे वस्त्र। जैसे कभी क्या है, एक स्कार्फ दे दिया ग्रीन कलर का, हैंकी का सेट दे दिया, और तारपीन का तेल दान में दीजिए। समझ रहे हैं, हरे फूल, ये सारी चीजें क्या है जो ग्रीन, मूंग की दाल हरी, ये भी बहुत अच्छी चीज है। और बहुत बार ऐसा होता है, लोग हर बुधवार को पता चला कुछ साग वाग लिए, वो भी पंडित जी के पास गए, मंदिर में गए, तो आप वो दान करो, आपको डोनेट करनी है तो बड़ा प्लस पॉइंट होगा। कभी कभी गाय को पता चला बुध वाले दिन, आपने घास खिला दी। अगर घास नहीं मिल पा रही है तो आप हरी सब्जियां लीजिए पत्ते वाली और उनको खिला दीजिए। आप देखो कितने अच्छे असरदार मतलब आपके उपाय हैं ये। अगर आप करोगे तो आपका बिजनेस में बड़ा फायदा होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो एक ये होती है कि आप श्रद्धा के संग करो, जो भी काम करो। क्योंकि अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो हम कितने भी मंत्र बता दें, कितने भी उपाय बता दें, कितने भी दान, छोटी छोटी चीजों का दान करिए। सबसे बड़ी बात तो एक ये है। तो आपको क्या, पैसे बहुत मत खर्च करिए कि पता चला पैसा बहुत अधिक लगा दिया और आपको पता लगा बेमन से मेरा इतना पैसा लग रहा है, तो वो आपको फल नहीं देगा। उपाय करो, छोटे छोटे करो, पर वो आपको बहुत अधिक फल देंगे। तो देखिए, आपको अगर बिजनेस लाइन में जाना है यानी व्यापार करना है तो आप पहले अपना हाथ चेक करिए हथेली में, ये आपका कैसा है। और दूसरी बात, अगर आप करना चाहते हैं, कुछ नेगेटिव आपके साइन है, तो आप ये छोटे छोटे उपाय करिए, देखिए आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।